जय माँ काली। मैं एक विषय पे आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, हमारे पास बात करने के लिए फ़ोन आते हैं, समस्याओं के लिए फ़ोन आते हैं। तो बहुत से साधक साधिका हैं जो जिन्होंने अभी तक गुरु धारण नहीं किए, उनको विपत्ति आती है, उनकी चौकियाँ बंद हो जाती है, आना आते आते बंद हो जाती है, कुछ समय तक कार्य करती है, कुछ समय बाद कार्य करना बंद कर देती है। तो उनसे अनुरोध है, मेरा दिल से अनुरोध है कि पहले आप कहीं भी किसी से भी गुरु धारण कीजिए, गुरु के मुताबिक चलिए। वो जैसा आपको गुरु बताएगा, आप उस तरह चौकी को किस तरह बुलाना है, किस तरह लगाना है, किस तरह दरबार बढ़ाना है। और आपको जैसे आप अभी दरबार बिना चौकी से अपनी मन मर्जी से माता जी आपके शरीर में आ रही हैं, प्रवेश कर चुकी हैं, वो उसके विकराल रूप में आती है। वो क्या होता है कि कुछ समझ नहीं पड़ता है, और जब तक उससे वचन नहीं होंगे तो आपको ये संकट नहीं पड़ेगा कि अभी हम किससे कैसे बात करें, कब बुलाएं। जब चाहे जब आ सकती है वो माता जी, जब चाहे जब अंग में आती है। कहीं ढोल बज रहा हो, कहीं कीर्तन हो रहा, भजन हो रहा, सत्संग हो रहा, वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। तो उस विषय में कहना चाहता हूँ, जब तक कि आप गुरु से वचन नहीं लोगे तो आपकी चौकियों का कोई सार्थक नहीं हो। कुछ समय तक तो कार्य अच्छे से करती है और कुछ समय बाद आपकी चौकी बंद हो जाती है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि पहले आप गुरु के बनाइए, गुरु धारण कीजिए, गुरु के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। बिना गुरु के मंत्र के आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका ध्यान, आपकी कोई भी साधना संपूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए आपसे सबसे अनुरोध है, पहले आप गुरु धारण किए, गुरु के नेम पे चलिए। गुरु को सब जो चीज़ बताना है आप पहले उनसे आप अनुमति लीजिए कि भाई हम दरबार लगा रहे हैं। वो आपको खुद दरबार लगवाने की कहेगा कि भाई दरबार लगाना है, नहीं लगाना, कब लगाना, आप पहले पके हो नहीं पके हो, क्या है क्या नहीं, वो सारा बात समझाता है। तो पहले सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले गुरु धारण कीजिए। अभी हमारे पास बहुत फोन कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं भैया पहले हमारी चौकी बांध दी गई है। तो जब तक के अगर गुरु के बंदिश में हो तो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। जब तक गुरु का पंजा आपके हाथ पे सर पे नहीं है तो आपको हर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कहीं भी चोट खा सकते हो आप। अगर कोई आपके सानिध्य में आपका गुरु है तो वो सारी जिम्मेदारियां उसका आप पंजा आपके सिर पर रहेगा, तो सारी गारंटी उसकी रहती है। वो आपको हर एक रक्षा कवच के तौर पर आपका साथ देगा। तो आप गुरु धारण कीजिए, उसके नेम पे चलिए, आप उनसे सब संपर्क कीजिए। कहीं भी हो आप, यहाँ नहीं, आप फोन कॉल पे भी आप गुरु धारण करवा सकते हैं। पहले तो नियम है कि आप चौकी पे आए और चौकी पे ही आप पहले गुरु को समझें, उससे बात करें, उससे बोले। आपको अच्छा लगता है तो गुरु धारण कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु आपको बताता है, मंत्रों का उच्चारण बताता है, पूजा की विधि बताता है, सामग्री बताता है आपको कि किस तरह ध्यान में बैठना है, किस तरह पूजा करना है, किस तरह मैया को बुलाना है, किस तरह उनको भोग प्रसाद देना है। आप अपने मन से कर लेते हो और बाद में आपको कष्ट भोगना पड़ जाता है। और फिर आप कहते हो आप पहले हमारी मैया आती थी, अच्छे काम भी करती थी, आजकल हमारी मैया हमारे शरीर में आती भी नहीं, हमारे बात भी नहीं हो पाती, हम मिल नहीं पाते उसके कारण। तो वो यही होता है कि कोई लोग जैसे तांत्रिक लोग रहते हैं तो आपकी शक्तियों को बांध लिया जाता है, वचनों में ले लेते हैं वो, तो वो चौकियाँ लगना बंद हो जाती है। तो इसे आपसे अनुरोध है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपसे अनुरोध करके कह रहा हूँ कि आप पहले अच्छा सा गुरु धारण कीजिए, जो योग्य हो, जो काबिल हो, जिसके सब कुछ अच्छा हो, समझ में आ रहा हो, आपको अच्छी तरह से समझा सके। जिस तरह एक बच्चे को एक टीचर ही समझा सकता है कि उसे किस तरह पढ़ना है, किस तरह होमवर्क करना है, किस तरह सब चीज़ बताता है, उसी तरह लिखना पढ़ना सब सिखाता है। उसी तरह आपका गुरु भी यही कार्य करता है कि भाई आपको किस तरह ध्यान करना है, किस तरह पूजन करना है, किस तरह आपको माता जी को बुलाना है, कहाँ बुलाना, कहाँ पर बुलाना, कौन सा स्थान अच्छा है, कौन सा बुरा है, वो सारे विधि विधान। और जो भी 30 त्यौहार होते हैं उन पर भी वो उनका संपर्क सानिध्य आपको बहुत जरूरी होता है। बिना गुरु के कोई आपका कार्य सक्सेस नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए हो सकता है, मान लें हम, तो कुछ दिनों के लिए आपका कार्य सक्सेस हो सकता है, पर वो आगे चल के आपको सक्सेसफुली कार्य नहीं होगा। ये हमारी सबसे विनती है। तो इससे पहले आप गुरु धारण कीजिए, गुरु के नियमों पे चलिए, उनके बताए पे चलिए। और आप अगर किसी को गुरु धारण किया है पहले से और वो आपके संपर्क में नहीं है तो भी आप दूसरा गुरु भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं, गुरु तो पल पल में हर चीज़ के लिए गुरु का होना अति आवश्यकता है। सर्वप्रथम आप अपने माता पिता को गुरु मानिए,
उसके बाद आपके क्लास टीचर गुरु होते हैं, जिसके बाद आपका जीवन में जैसे कार्य आप जो कर रहे हैं, कोई सा भी कार्य ले ले तो वो आपको सिखाते हैं, वो आपके गुरु है। जिसके बाद अगर आप आध्यात्मिक हो तो आध्यात्मिक के दौर पे आपका जो गुरु है वो पूजा पाठ की विधि सिखाता है, मंत्र सिखाता है, जाप सिखाता है आपको, और सभी चीज़ें की आपको पग पग पे सहायता करता है, रक्षा करता है आपकी। तो माला करने से पहले आपका गुरु का स्मरण होना जरूरी है। चौकी लगाने से पहले आपको गुरु का ध्यान करना अति आवश्यक होता है, ताकि वो आपको ना हो के भी आपके साथ रहे। हमेशा 24 घंटे आप गुरु का ध्यान कीजिए, मैया का ध्यान कीजिए, आपके हर काम बनेंगे, बिगड़े काम सारे बनने लगेंगे। जय माता दी।